हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। हम खेल खेल में पढ़ते हैं, किसी डाउट से अब ना डरते हैं। हम सबसे आगे निकलते हैं, हम हैं वॉरियर। एक दूजे को पढ़ाने से बढ़ता है ज्ञान हमारा, पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ते, यही है सिद्धांत हमारा। हम हैं वॉरियर, हम हैं वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। Hello my dear students, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warrior। तो हम करने वाले हैं आज रिवीजन नंबर 3। इससे पहले आपको रिवीजन 1 और 2 इंग्लिश की मिड टर्म के लिए करवा दी गई है क्लास 9। रिवीजन 1 और 2 में हमने डायरी एंट्री, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पोइट्री सेक्शन। जितनी भी आपकी पोइट्री आ रही है उसको पहले समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। देखिए, जो आपकी पहली पोयम है वो है द रोड नॉट टेकन। ओके, तो 3 पोयम आ रही हैं बेटा आपकी, जिसमें से एक पोयम है द रोड नॉट टेकन, सेकेंड वन इज रेन ऑन द रूफ एंड थर्ड वन इज द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो एक एक करके हम पोयम को करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ समरी दे दूं, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, वैसे वर्कशीट में से अच्छे से कराया गया था, नहीं पढ़ा है तो भी उसे समझ में आ जाए। द रोड नॉट टेकन, इसे पोइट जो हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये बहुत ही अच्छे पोइट हैं। इनकी एक ये फेमस पोइट्री है जो आप क्लास 4th 5th में भी पढ़ते हैं और क्लास 9th में भी पढ़ाई जाती है इनकी ये पोयम। ये पोयम है किसके बारे में? ये पोयम है, देखिए आपको कुछ चीज़ें, जो पोयम है ना, जो लाइन्स होती हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन जो पोइट होता है वो कुछ और कहना चाहता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये पोयम क्या है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर पोयम और पोइट का नाम पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें उसकी राइम स्कीम क्या यूज़ हो रही है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि वो रास्ते में जा रहे होते हैं और उन्हें 2 रास्ते नज़र आते हैं। ठीक है, ये पोयम में कहता है कि जो पोइट है वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं, ऐसे एक कॉर्नर पे पहुंच जाते हैं जहां से उनका रास्ता 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो कंपेयर कर रहे हैं लाइफ को। वो कहते हैं उनके पास 2 रोड होती हैं जो आगे जाके क्या हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं, यानी वो कुछ दूर तक ही उस रोड को देख पा रहे हैं, उसके बाद वो रोड क्या है, डिसअपेयर हो जाती है। और दूसरा रोड उन्हें नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी घास है। तो यहाँ पर खड़े होकर पॉइंट बहुत देर तक सोचता है कि मैं कौन से रास्ते को चुनूँ, क्योंकि वो एक रास्ते पर जाएंगे तो दूसरा रास्ता उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो बहुत देर तक वहां पे खड़े होकर सोचता है कि मैं कौन से रास्ते पे चुनूं, और उसके बाद फिर वो फाइनली डिसाइड करता है ये रास्ता 1 होता है और ये रास्ता 2 होता है। तो वो फाइनली चूज करता है कि वो दूसरे रास्ते को चुनेगा। और दूसरे रोड को वो क्यों चुनता है? क्योंकि वो देखता है कि इस पे बहुत सारी घास उगी होती है, और इससे ये पता चलता है कि इस रास्ते को कम लोगों ने चुना है, मतलब ये डिफिकल्टी वाला रास्ता है, या हो सकता है इस पे ज़्यादा चैलेंजेस हो, इसलिए इस पे लोगों ने कम चुनाव किया है। तो पॉइंट डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस को फेस करना चाहता है और डिफ़िकल्टी और चैलेंज लाइफ में लेना चाहता है, इसलिए वो दूसरे पाथ को चूज़ करता है। लेकिन वो कहता है कि उसके अंदर एक रिग्रेट रह जाएगा कि वो कभी पहले रास्ते पे, यानी जो रास्ता उसने छोड़ा है आज, वो कभी उस रास्ते पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ऑल ओवर अबाउट इस तरीके से पोयम है। जो पोयम असली में पॉइंट कहना चाहता है वो लाइफ के डिसीजन को कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी, रियल लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है बेटा जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं और आप सोच रहे होते हो कि मैं किस रास्ते का चुनाव करूं, क्योंकि जो आप चूज़ करोगे फिर आगे चलकर वो रास्ता आगे बढ़ता जाएगा और कभी भी आप दूसरे रास्ते पे नहीं आ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे आपकी लाइफ से रिलेट करूं, ठीक है, जो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, तो आफ्टर 10th आपको स्ट्रीम चूज करनी होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि हमारे मार्क्स के हिसाब से पता चलता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लेकिन अगर आप देखिए मान लीजिए 80+ में है तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हो। ठीक है, तो उस वक्त बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पेरेंट्स कुछ बताते हैं, स्टूडेंट कुछ बताते हैं, टीचर कुछ बताते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग उन्हें देते हैं, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, तो वो बहुत कंफ्यूज जाते हैं। और आप जो भी
स्ट्रीम चुनते हो उसी से आपका करियर पूरा बनना होता है। तो अगर आप गलत स्ट्रीम चुन लोगे तो आगे आपको पता है कि पूरा जो लाइफ जाने वाला है उसका पूरा ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है कि जब आप लोग को चुनाव करना होता है एक, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि थोड़े और बड़े हो जाते हो तो मैरिज का चुनाव करना होता है, किस पर्सन, आपके पास 2 पर्सन की अपॉर्चुनिटी है तो आप किससे करना चाहोगे शादी, ठीक है। तो वो भी आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको एक रास्ते का चुनाव करना होता है। तो असली में पॉइंट जो यहाँ पे रोड को बता रहा है कि उसके सामने 2 रोड है, असली में वो लाइफ के डिसीजन को बता रहा है कि लाइफ का जब आप बेटा डिसीजन लेते हो तो आपके सामने ऐसे पॉइंट्स आते हैं। और वो कह रहा है कि जब भी आपके सामने 2 पॉइंट आए तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि आगे जाके ये होगा वो होगा, उसके बाद लीजिए। जैसे पॉइंट है वो कह रहा है कि जो एक रास्ता है वो आगे जाके डिसअपेयर हो जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस रास्ते से गए होंगे लेकिन पॉइंट ने इसका चुनाव नहीं किया कि आगे जाके ये रास्ता कैसा है, उसको क्या पता। ये रास्ता भी कुछ दूरी तक दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इस पे कम लोग चले हैं तो इस पे हो सकता है चैलेंजेस हो लेकिन सक्सेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक ही आदमी है तो जिंदगी में वो एक ही रास्ते पे जा सकता है। तो ये ऑल ओवर पूरा बताया है। अब देखते हैं इससे हम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन लिखे हैं जिससे हर बच्चा याद कर सके। और अगर आपको पोयम समझ में आ गई, क्वेश्चंस कर लेते हो तो बेटा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पोयम में कर लोगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जो पॉइंट है यहाँ पे द रोड नॉट टेकन, इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अगर राइम स्कीम हम बात करें तो राइम स्कीम क्या होती है, जो आपका पोयम लिखा होता है उसका जो बेटा लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुकबंदी। हिंदी में क्या बोलते हैं, तुकबंदी। खाती है, पीती है, जाती है, एक जैसे वर्ड, सिमिलर वर्ड जो लास्ट में आता है उसे हम राइम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, वुड, फिर इससे जैसा मिलता कैसा है, स्टूड। यहाँ पे क्या है, बोथ, और यहाँ पे क्या है, ग्रोथ। तो देखिए बोथ और ग्रोथ एक जैसा है। वुड, स्टूड, कुड, ये कैसा है, एक जैसा साउंड कर रहा है। वुड, स्टूड, कुड एक जैसा साउंड कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, राइम में जो एक जैसा साउंड कर रहा है उसे एक जैसा लिख देते हैं। वुड को हमने दे दिया ए, ठीक है, वुड को मैंने दे दिया ए। अब इसके बाद बोथ, बोथ क्या है, डिफरेंट आ गया, अलग आ गया, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। फिर देखिए स्टूड किसके जैसा है, वुड के जैसा ही है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगी, ए बोलूंगी। फिर कुड क्या है, वो भी वुड के जैसा है, उसको भी मैं ए बोलूंगी। फिर अंडर ग्रोथ, ये किसके जैसा आ गया, बोथ के जैसा, बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी, ठीक है, ए बी। तो ये इसकी क्या हो गई, राइम स्कीम हो गई। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो फेयर, वियर, क्लेम, देयर, सेम। तो सिमिलर वर्ड कैसे हैं, देखिए फेयर जो है, फेयर वो ए हो गया, फिर क्लेम अलग हो गया तो वो बी हो गया। उसके बाद वियर, फेयर और वियर सेम है तो वो ए हो गया। फिर देयर वो भी ए हो गया और फिर सेम बी हो गया। तो इसके लिए भी क्या हो गया, ए बी, ए बी। दिस इज द राइम स्कीम। हिंदी में तुकबंदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो अगर ऐसे आते हैं तो आप लोग कर लेंगे। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। जो ट्रैवलर है, जो पॉइंट है, वो अपने आप को कहाँ पाता है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वो क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड, वो अपने आप को येलो वुड पॉइंट पे पाता है। वेयर द 2 रोड्स डाइवर्ज, जहाँ पे 2 रोड डाइवर्ज हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, जब भी आपका जो एक रास्ता आ रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज। साइंस में आपने डाइवर्ज पढ़ा होगा, लाइट डाइवर्ज हो जाती है। इसके बाद क्या है, द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस दैट ही कैन नॉट डिसाइड व्हाट रोड टू एबल टेकन कंटिन्यू हिज जर्नी। वो सोचता है कि कौन सी रोड उसे चूज करनी चाहिए अपनी जर्नी के लिए, अपनी लाइफ जर्नी के लिए। तो यही उसके लिए क्या है, यही उसके लिए प्रॉब्लम है जो वो खड़े होके सोच रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसको भी आप कैसे याद कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन में बांट लीजिए और पहले का आंसर यहाँ तक और दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक, तो आपका आंसर और शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेम द पोयम एंड द पॉइंट। आप पोयम की लाइंस पढ़ोगे तो आपको बेटा मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो आप बता दोगे कि हाँ ये पोयम कौन सी है, द रोड नॉट टेकन। 3 ही तो पोयम आ रही हैं, ठीक है, और इसके पॉइंट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैंने बहुत सिंपल और 1 लाइनर आंसर लिए हैं जिससे हर बच्चा समझ जाए। और आप देखिए अगर आपको आंसर आता है ना, 2 आंसर को
आप मिक्स करके लिख दीजिए। आपको मीनिंग पता है, कीवर्ड पता है आंसर का, ठीक है, आंसर का कीवर्ड पता है तो बेटा आप लोग आंसर कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का क्या डर है, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू सेकेंड रोड और नॉट। उसका ये है कि वो सोचता है कि मैं लाइफ में कभी ना कभी आके दूसरा रास्ता ट्राई करूंगा, लेकिन कभी क्या रियल में ऐसा होता है? आप जिस रास्ते पे चले जाते हो, जिस पाथ को चुनाव कर लेते हो, जो डिसीजन ले लेते हो, फिर वो आगे डाइवर्ट होता जाता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि वापस आके आप, जैसे आपने आज साइंस ले ली तो आप साइंस से ही आगे स्ट्रीम से पढ़ाई करते जाओगे, कॉमर्स से करते जाओगे, क्या दोबारा थोड़ी होगा कि 10th में आके आपके सामने वही रास्ता दोबारा होगा, ठीक है। तो वही ये होता है कि दोबारा आ पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पॉइंट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल रोड सिग्निफाई। तो जो पॉइंट है वो उस रोड को क्यों चुनते हैं जिस पे कम लोग ट्रेवल किए हैं? बिकॉज पॉइंट रिस्क टेकिंग हैबिट, पॉइंट की रिस्क लेने की हैबिट है। हो सकता है उनके साथ नुकसान भी हो सकता था, लेकिन वो रिस्क लेने की हैबिट उनको ये चुनाव करने का मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई। तो जो रोड की चॉइस है वो एक्चुअल में क्या दिखा रही है? वो दिखा रही है टफनेस ऑफ द चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। जो आप रियल लाइफ में डिसीजन लेते हो, पॉइंट रोड के माध्यम से आपके रियल लाइफ डिसीजन को दिखाना चाहते हैं। ये शॉर्ट आंसर कर लो। वाई वॉज द पॉइंट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली। पॉइंट केवल एक ही रास्ते पे क्यों चल सकता है? बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, वो एक ही आदमी है भैया, तो वो एक ही रास्ते पे तो एक टाइम पे जा सकता है। नेक्स्ट है वाई इज द पॉइंट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे। बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑप्शन। तो वो इतना सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ से एक रास्ते पे जहाँ चले जाएंगे वहाँ से वापस आने का फिर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चले जाते हो फिर वो आगे रास्ता फर्दर डिवाइड होगा, फिर जहाँ जाओगे फिर वो फर्दर डिवाइड होगा। यही लाइफ है और इस तरीके से चलती रहती है, तो वो वापस आने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। व्हाट डज द पॉइंट स्पीक अबाउट। पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल। जो लोग के सामने चॉइसेस होती हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। ये फ्रेज का क्या मतलब है? अ येलो वुड, अ येलो वुड या फिर जो वुड है उसका क्या मतलब है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अ येलो वुड रिफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज विदरिंग लीव्स एज सीजन ऑफ ऑटम। इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ अगेन एजिंग पीपल। तो यहाँ पे देखिए येलो वुड का मतलब दिखा रहा है। एक तो वो कहेगा वुड का मतलब क्या है, अगर से बोलता है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछते हैं। अगर पूछते हैं वुड का मतलब क्या है, तो वुड यहाँ पे दिखा रहा है फॉरेस्ट, वुड का मतलब है जंगल। अगर येलो वुड बोलता है तो उसका मतलब है सीजन कौन सा है, ऑटम का सीजन है और जंगल है। और अगर वो दिखा रहा है कि येलो वुड, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि एजिंग पीपल, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके हैं और बूढ़े लोग, ठीक है, बहुत पुराना है ये, तो ये चीज़ पूरा सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज अ वुड और व्हाट डिड द नरेटर सी इन द वुड। तो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट, वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट। ही सा टू पाथ डाइवर्जिंग एंड डिसअपियरिंग। वो क्या देख रहे हैं कि दो रास्ते हैं जो डाइवर्ज होते हैं और आगे जाके डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी आगे क्या रास्ता है वो नजर नहीं आता है। नन ऑफ हैड मोर ग्रास एंड सीम्ड लेस यूज टू देन अदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट चॉइस दिस द नरेटर हैव टू मेक। चॉइस क्या चूज करते हैं? ही द नरेटर लैड टू चूज बिटवीन द टू रोड्स। उनके सामने क्या चॉइस है? उनके सामने दो रोड की चॉइस है। पूछ सकते हैं उनके सामने क्या चॉइस है, खाने की, कॉलेज की, तो क्या है? रोड की चॉइस है। व्हाट डज द नरेटर रिग्रेट। नरेटर को किस बात का रिग्रेट है, या फिर पूछ सकते हैं कि जो नरेटर है वो सॉरी क्यों फील कर रहे हैं। तो इसके लिए है द नरेटर रिग्रेट दैट द फैक्ट दैट ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ पाथ। वो एक साथ दोनों पाथ पे कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकते। ही ऑल्सो रिग्रेट दैट द फैक्ट ही कैन नॉट कम बैक द स्टार्ट वंस ही मेक्स अ चॉइस। मतलब वो जहाँ से जा रहे हैं वो कभी भी वापस उस रास्ते पे नहीं आ सकते, ना तो वो दोनों पाथ पे एक साथ चल सकते हैं और ना ही वहाँ से वापस आ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ चॉइस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर सी इन द वुड, क्या देखते हैं वो, नरेटर सा टू पाथ डाइवर्जिंग इन द फॉरेस्ट, दो पाथ हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं। विच रोड डिड द नरेटर चूज, नरेटर ने कौन सी, जो पॉइंट है वो कौन सी रोड चूज करता है, द नरेटर चूज दैट द वॉज ग्रेसी एंड लेस ट्रेवल्ड, जो कम ट्रेवल की हुई रोड है उसको वो चुनते हैं। एक्सप्लेन द ग्रासी एंड वांटेड वियर, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, जो पोयम में क्या होता है, पोयम में आपको आंसर खुद लिखने होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ होता है वहाँ पे तो आंसर आप लोग देख के लिख सकते हैं, लेकिन पोयम में आपको ये नहीं करना। कुछ बच्चे पोयम की ही लाइन लिख देते हैं, तो वो नहीं करना होता है। पोयम में आंसर आपको याद करने के लिखना होता है। द रोड वॉज कवर्ड विद ग्रास एज नॉट मैनी पीपल हैड वॉकड दिस रोड सो इट वॉज मोर इन वाइटिंग, इसका मतलब ये है ग्रास एंड वांटेड वियर का मतलब क्या है कि जो रोड है वो रास्ता पूरा घास से ढका हुआ है झाड़ियों से, और उस पर कम लोग चले हैं, ये पता चलता है उस पर कि उस पर कम लोग ट्रैवल करे हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअल मीन पोयम में ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोयम है वो है द रेन ऑन द रूफ, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी पोयम है, द रेन ऑन द रूफ। इसमें जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट क्या बताना चाहते हैं, पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं कि जो पॉइंट हैं ये उनका बेड है, वो अपने बेड पे आराम से लेटे हुए हैं और वो बारिश की बूंदों को सुनते हैं, यानी बारिश हो रही है, जो रेन हो रही है वो उनके रूफ पे, और उसकी आवाज़ आ रही होती है रेन ड्रॉप की, और रेन ड्रॉप जो उनको होता है वो म्यूज़िक की तरह लग रहा होता है, बहुत ही सुंदर संगीत की तरह लग रहा होता है, और उन्हें अपने बचपन की मेमोरीज रिकॉल होती हैं, जब उनकी मदर उनके साथ हुआ करती थी, बारिश हुआ करती थी, बारिश की बूंदें, और वो सारी जो स्वीट मेमोरी हैं वो उनको उनके दिल में आ रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है और वो उन सबको एंजॉय कर रहे हैं, उस साउंड्स को एंजॉय कर रहे हैं। इसका नाम ही वही है, रेन ऑन द रूफ। तो बारिश जो हो रही है, एक एक ड्रॉप हो रही है, वो पॉइंट को खुश कर रही है। पॉइंट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो मेमोरीज होती हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप क्या हैं, अभी आप एक स्टूडेंट हैं, अभी इस वक्त आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो वो जो प्लेस होता है वहाँ पे आपकी कोई मेमोरी बन जाएगी। फिर जब 10 साल बाद आप बड़े हो जाएंगे, जॉब करेंगे, फिर आप वापस उस प्लेस पे जाएंगे तो आप उन मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे और खुश होंगे। तो इसी तरीके के साथ पॉइंट के साथ हो रहा है। अब इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। व्हाट डज द पॉइंट लाइक टू डू व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो पॉइंट क्या लाइक करते हैं। व्हेन इट रेन द पॉइंट वांट टू लाई ऑन द बेड, जब बारिश होती है वो चाहते हैं बेड पे लेटे रहें, इन अ कॉटेज एंड लिसन द पिटर पिटर साउंड ऑफ द रेन, और जो बारिश की पिटर पिटर साउंड है वो उसको आराम से सुनते रहें। व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम टू द पॉइंट्स माइंड, पॉइंट के माइंड में वो सिंगल कौन सी मेमोरी है जो बार बार आती है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू, तो द पॉइंट्स मदर इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी, उनकी जो मदर है वो ही उनकी सिंगल मेजर मेमोरी है जो उनके माइंड में बार बार आती है। डार्लिंग ड्रीमर आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर लाइक द पॉइंट, डार्लिंग ड्रीमर उनको कहा गया है जो अपनी मदर को पॉइंट की तरह रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जो बनता है वो है पोयम, जो हमारा पोयम है, क्या पोयम है, रेन ऑन द रूफ, इसके पॉइंट कौन से हैं। तो हर पोयम में आपको पोयम और पॉइंट का नाम ज़रूर याद करना है। कोट्स किनीज के जो है पॉइंट्स हैं। व्हाट डज द पॉइंट लिसन, पॉइंट क्या सुन रहे हैं, स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप। यहाँ पे मैंने 1 मार्क वाले क्वेश्चन करवाए, अगर आप ये शॉर्ट आंसर याद कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पॉइंट से पोयम का आता है 2 मार्क्स का भी, तो आप 2 आंसर्स को मिक्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर बच्चा याद कर लेगा कि पॉइंट ये सुन रहा था, पॉइंट का नाम ये है, एक्चुअल में ये था, तो ये सबको याद हो जाएंगे और आप लोग अगर क्वेश्चन थोड़ा रोटेट करके पूछता है तो भी आंसर कर पाएंगे। वेयर डज द पॉइंट्स मदर लिव, सी हैड डाइड, वो कहाँ रहती हैं, तो वो अब डेड हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइज, कहाँ पे नॉइज कर रहा है रेन, ऑन द रूफ। व्हाट टिंकल्स ऑन द शिंगल्स, तो क्या है, रेन ड्रॉप्स। What is the bliss of the poet lying on the bed in a joyful mood, ये poet की क्या है, bliss है। What are the humid shadow doing in the sphere, floating in the air, okay? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है what hunts the poet in the poem,
हीज मदर मेमोरी, उनको क्या हंट कर रहा है, उनकी मदर की जो मेमोरी है वो। व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोइट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में पोइट की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, लाई ऑन द बेड एंड लिसन द पिटर पिटर साउंड ऑफ द रेन। तो इतना आंसर हर बच्चा याद कर सकता है। व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरी इन द पोइट्स माइंड, रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ, रेन ड्रॉप जब फॉल होता है तो उनकी स्वीट मेमोरी रिकॉल हो जाती हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो सिंपल सिंपल, तो आपका जो पोइट्री सेक्शन है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पोयम है वो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये पोयम जो है वो नॉर्थलैंड का है, नॉर्थलैंड प्लेस के बारे में एक पोयम है। ठीक है, पोयम क्या है उसका थोड़ा सा मैं आपको समरी बता दूं। यहाँ पे एक लेडी होती हैं, ठीक है, एक लेडी होती हैं फीमेल, उनका अपना केक बेकरी का शॉप होता है। यहाँ पे एक सेंट पीटर होते हैं, मतलब कि आप सोच सकते हो जैसे सन्यासी टाइप का, या फिर जो सेंट पीटर, ठीक है, जो एक योगी टाइप का, ठीक है। तो वो भूखे होते हैं, रात के टाइम होते हैं, नॉर्थलैंड की बात की जा रही है, तो जहाँ पे प्लेसेस कैसे होते हैं, काफ़ी ठंडे होते हैं, जो रात होती है वो लंबी होती है, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो सेंट पीटर होते हैं, सेंट पीटर आते हैं इनके डोर पे, और उसके बाद वो सेंट पीटर को भूख लगी होती है, तो वो इस लेडी से बोलते हैं कि आप मुझे कुछ खाने को दे दो, केक दे दो। जो ये है लेडी हैं, ये केक बनाती हैं बेकरी में, तो फिर ये क्या करती हैं, इनसे पूछते हैं, तो जब इनको ये होता है गिव अवे करना है, दान देना है, तो ये जाती हैं केक बनाती हैं। इन्हें लगता है कि भाई मैंने बड़ा साइज़ बना दिया, फिर से बनाती हैं और छोटा, कि मुझे दान देना है तो और छोटा बनाती हैं, फिर बनाती हैं, फिर इन्हें लगता है मैंने बड़ा बना दिया, फिर और छोटा, ऐसे कर करके ये बहुत छोटा बनाती हैं, और उसके बाद भी इसको कुछ भी खाने को नहीं देती हैं सेंट पीटर को। वो काफ़ी गुस्सा होते हैं, भूखे रह जाते हैं। उसके बाद फिर वो इनको श्राप दे देते हैं, वो हिंदी में कहते हैं ना श्राप दे देते हैं। और जो ये होती हैं लेडी होती हैं, ये क्या बन जाती हैं, ये वुडन की बन जाती हैं, और इनके जो सारे क्लॉथ्स हैं वो बर्न हो जाते हैं, सिर्फ इनके स्कार्फ की छोड़ के, और बाकी सारा क्या होता है, चिमनी से आउट हो जाता है। तो ये पूरा नॉर्थलैंड के बारे में, एक पोयम के बारे में बताया है। ठीक है, और जो पॉइंट है वो कहते हैं कि शायद ये ट्रू नहीं हो सकती, ये एक कल्पना हो सकती है, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, नेम द पोइट एंड पोयम। तो जो पोयम है उसका नाम क्या है, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, और जो इसके पॉइंट हैं वो फॉक कैरी हैं। तो 3 पोयम हैं, तीनों के पॉइंट के नाम याद करने हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर टू। इट इज़ अ कंट्री इन द नॉर्थ वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। तो ये नॉर्थ की या नॉर्थ पोल की एक कंट्री है, ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड की। तो नॉर्थलैंड एक आइसलैंड है, और यहाँ पे दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या पूछा था। व्हाट वॉज द लेडीज रिएक्शन, और लेडी का क्या रिएक्शन था। सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक, कि मुझे एक केक का टुकड़ा दे दो, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। द लेडी बिहेव्ड मेजरली एंड किप्ड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ केक, और वो क्या करती है, केक का साइज कम करती जाती है, ठीक है, मना नहीं करती, जाती है बनाती है, और वो जो भी पीस लेती है छोटे से छोटा, उसको हर पीस क्या लगता है कि बड़ा है, क्योंकि उसे दान देना था। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, और लास्ट में वो कुछ भी खाने के लिए उन्हें नहीं देती है। हाउ डिड ही पनिश हर, वो उसको सेंट पीटर कैसे पनिश करते हैं। ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पिकर, तो वो उन्हें वुड पिकर बना देते हैं। हाउ डज द वुड पिकर गेट हर फूड। द वुड पिकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट्स फूड। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द ओल्ड वुमेन्स क्लॉथ। ओल्ड वुमेन की क्लॉथ्स का क्या होता है, दे वर बर्न्ट ब्लैक एज शी वंट अप थ्रू द चिमनी, ठीक है, ब्लैक पूरा जल जाते हैं। व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री, सेंट पीटर को क्या चीज़ गुस्सा कर रहा था, क्या गुस्सा दिला रहा था। द वुमेन सेल्फिशनेस, जो उसकी सेल्फिशनेस थी, मतलब कि इस पोयम में बताया है कि लोग जो होते हैं, एक तरह के लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें कुछ भी मिल जाए वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताता है, और उसी चीज़ से सेंट पीटर गुस्सा होते हैं। द लिटिल वुमेन बेक्ड अ केक फॉर अ सेंट पीटर, देन वाई शी डिड नॉट गिव इट टू हिम। जब उसने केक बनाया था सेंट पीटर के लिए, तो वो क्यों नहीं देती है। शी थॉट इट वॉज टू बिग टू गिव अवे, वो सोचती है कि ये बहुत बड़ा
खड़ा है दान देने के लिए। तो इतने छोटे छोटे आंसर अगर आप याद कर लोगे, ठीक है, पोइट्री में आपको आंसर लर्न करके ही लिखने होते हैं, पोयम की लाइंस नहीं लिखनी होती है। नेक्स्ट है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर फ्रॉम द लिटिल वुमेन, क्या पूछते हैं, क्या मांगते हैं, अ सिंगल केक, उससे एक सिंगल केक की डिमांड करते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। व्हाट वाज द लिटिल वुमेन डूइंग व्हेन सेंट पीटर वांट टू हर, शी वाज मेकिंग एंड बेकिंग केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कांट पीपल स्लीप द विंटर नाइट इवन थ्रू इन नॉर्थलैंड, सो आंसर क्या होगा, बिकॉज द नाइट्स आर टू लॉन्ग देयर। नेक्स्ट है वेयर इज नॉर्थलैंड सिचुएटेड, इट इज़ एन आइसलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का एक आइसलैंड है। विच लिटरेसी डिवाइस हैड बीन यूज इन दिस पोयम, तो लिटरेसी डिवाइस भी पूछ सकता है, तीन ही पोयम है, तीनों के आप कर लेंगे। इसका लिटरेसी डिवाइस क्या है, एल्ट्रेशन इसका लिटरेसी डिवाइस है। डिफरेंट लिटरेसी डिवाइस यूज होते हैं अलग अलग पोयम्स में। सो इतना था हमारा पूरा पोइट्री सेक्शन कवर हो जाता है यहाँ से, तीनों पोयम के अच्छे से क्वेश्चंस। और अब आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे और ज्वाइन कर ले टेलीग्राम, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन का जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा।